बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी। ये एक राइटर है रायन हॉलिडे, उन्होंने ये किताब लिखी और बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है। तो इस किताब में रायन हॉलिडे ने तीन किस्म की स्टेजेस का जिक्र किया है जहाँ पे जो हमारी ईगो होती है ये हमें काम नहीं करने देती, या ये कह रहे हैं कि ये हमें ईगो जो है वो हर काम में रुकावट डालती है। अच्छा, वो तीन कंडीशंस कौन सी बताता है? एक तो उसमें कंडीशन बताता है कि अस्पायर होने वाली कंडीशन जो है, उस कंडीशन में ईगो हमें प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करती है। फिर अगर हम उस एस्पायरिंग स्टेज से आगे निकल के सक्सेस कंडीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो दूसरी स्टेज सक्सेस है, तो वहां पे भी हमारा ईगो जो वो पीछा नहीं छोड़ती। अगर कहीं पे एस्पायर से सक्सेस की तरफ चलते हुए कहीं पे हम फेल हो जाते हैं तो जो फेलियर वाली कंडीशन है वहां पे भी ईगो जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा, जो ईगो है ये इस तरह से आप अंदाजा लगा लें कि जिस तरह से कोई खुशी होती है, कोई गमी होती है, तो उन एक्सप्रेशन से वो उसका पता चल जाता है कि कोई बंदा जो है वो कितने गम में है, कितनी खुशी में है। इस तरीके से ईगो को छुपाया नहीं जा सकता, इसका पता चल जाता है। इसलिए इन तीनों हालतों में एस्पायर की कंडीशन में हो, जब हम सक्सेस पे पहुंच जाएं, कहीं पे फेलियर हो जाएं, तो इस ईगो से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है, बचने की कोशिश की जा सकती है। ऑथर जो इस किताब में पहली जो कंडीशन है एस्पायर होने वाली, इस कंडीशन में ऑथर जो ईगो की बात समझाता है वो इस तरह से समझाता है कि हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, कहीं प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड में हम होते हैं, तो शुरू शुरू में जब भी हम कोई काम नया करते हैं तो लोग हम लोगों की बातों से डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम एक्स्ट्रा सोचना शुरू कर देते हैं। हम एक तो काम कम करते हैं, सोचते एक्स्ट्रा हैं, और वो जो सोचते एक्स्ट्रा हैं बेसिकली वो एक्स्ट्रा सोचने की वजह से, काम कम करने की वजह से एक इमेजिनरी ऑडियंस हमारे जहन में क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, और वो जो इमेजिनरी ऑडियंस है वो हमें काम करने से रोकती है। तो बातें करना तो बड़ा आसान होता है, जब हम दूसरों के बारे में बातें करते हैं तो ये बड़ा आसानी वाला काम है, और ये जो अना होती है वो हमें यही कहती है हम मेहनत तो करते नहीं है, मेहनत नहीं करते और बातें ज्यादा करते हैं। जब इसके मुकाबले में जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो आथर यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देता है कि टीनेजर लड़के की, कि एक टीनेजर लड़का फर्ज करें कि एक कैंटीन के ऊपर था, तो उसकी शर्ट के ऊपर जो है वो जूस गिर गया कहीं पे, तो वो अब परेशानी की वजह से दूसरों से छुपाता रहा वो शर्ट स्टूडेंट से, और उस परेशानी में ही वो ओवर थिंकिंग की वजह से वो अगले 2-3 दिन वो स्कूल ही नहीं आया। जबकि हो सकता है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये दूसरे दिन बाद भूल चुकी हुई थी, उनको तो परवाह इस बात की नहीं थी। तो ये ओवर थिंकिंग जो है, वो जो ईगो है, ये हमें कामयाबी के रास्ते के ऊपर चलते हुए कहीं भी हमारे लिए रुकावट होती है। इसी तरह से हम जब बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं तो जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उस वक्त बेहतरीन स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे ऑथर ने यहाँ पे एक वॉलीबॉल के टीम की मिसाल दी है कि वॉलीबॉल खेलने वाले जो प्लेयर हैं या क्रिकेट या कोई भी गेम खेलने वाले लोग हैं, जब वो दूसरों की टीम के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो बड़े स्ट्रांग हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो बेसिकली उस वक्त जो दूसरी टीमें होती हैं वो स्ट्रगल कर रही होती है, मेहनत कर रही होती हैं, इसलिए वो आगे निकल जाती हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग के बजाय बजाय हम ये काम करते थे, हमें मेहनत करनी चाहिए और इस ईगो को साइड पे रख देना चाहिए, और ये ईगो हमारे लिए बहुत बड़ी एक रुकावट होती है आगे निकलने के लिए। एक और चीज यहाँ पे ये करनी चाहिए कि अगर हम इस ईगो से बचना चाहते हैं तो हम एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करें, हर चीज को हम एक स्टूडेंट की तरह लर्न करें। बदकिस्मती से हम ये भी कहते हैं कि हमें हर चीज का पता होता है। हम कहीं भी किसी वर्कशॉप में बैठे हों, किसी क्लास में बैठे हो, कहीं भी सीखने का जब अमल होता है तो हम अपने आप को पहले जीरो नहीं करते, हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता, और वो जो बताने वाला है इसको तो किसी चीज का पता ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारी वो ईगो आ जाती है, अना आ जाती है, जो हमें सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि हम कम बोलें, काम ज्यादा करें, क्योंकि हमारा काम जो है वो नजर आना चाहिए। अब दूसरी स्टेज जो है वो एस्पायर से जब हम सक्सेस की स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, किसी भी फील्ड में जब हम कामयाब हो जाते हैं, ज़ाहिर कामयाब होते हैं तो हमारी पजीराई होती है, लोग चाहने वाले होते हैं, हमारे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। अब इस सारी कंडीशन में जब कामयाब बंदा हो जाता है तो वो अपने असल काम को भूल जाता है कि किस वजह से वो कामयाब हुआ है, किस वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। अब जब वो इस असल काम को भूल जाता है तो वहां पे वो जो हमारी कामयाबी के लिए हमें स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसी तरह से हमारी ईगो भी तो बड़ी होती चली जाती है।
वो हमारी अना भी तो बड़ी होती चली जाती है, और वो हमें वहां पे फिर स्टॉप लगाती है। और वहां पे हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम किस वजह से यहां तक पहुंचे। हमारी कामयाबी में जो मेन चीज थी, जो हमें यहां तक कामयाब होने के लेके आई है, वो क्या चीज थी, हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो इस कंडीशन के ऊपर हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जिस वजह से कामयाब हुए थे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। देखा ना, एक टेनिस का प्लेयर है, जब वो खेल रहा होता है, तो जब वो एक सर्विस देता है और वो जीत जाता है एक सेट, तो सेट जीतने के बाद सारा स्टेडियम खड़ा होकर उसके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है, तो क्या वो उसको दाद देने के लिए ऐसे ऑडियंस की तरफ देख रहा होता है, दाद ले रहा होता है? नहीं, वो तो बड़े आराम से बैठ जाता है और एक बच्चा उसके पास टॉवल लेके आता है, पसीना खुश्क कर रहा होता है और वो नेक्स्ट के लिए तैयारी कर, क्योंकि उसके माइंड में ये बात होती है कि ये जो सारे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, सारे लोग जो मेरे लिए खड़ा हो रहे हैं, ये मेरे किस वजह से, जो मैंने काम किया है उस काम की, और उसका सारा फोकस काम की तरफ होता है, अपने खेल के ऊपर होता है। और एंड पे जाके एक दफा ठीक है कि वो सबको हिला देता है, लेकिन असल काम को वो नहीं भूलता। इसीलिए जब कामयाबी के रास्ते के ऊपर पहुंचते हुए जब हम चलते हैं, तो हमें अपनी ईगो को बहुत कम रखना चाहिए, और कामयाबी के रास्ते को बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ रहना चाहिए, आजिज़ी के साथ रहना चाहिए, अगर आप स्टिल कामयाब होना। क्योंकि कामयाबी मिल जाना ये बड़ी बात नहीं होती, कामयाब हो के उस जगह के ऊपर एग्जिस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इसलिए जो आथर ने दूसरी कंडीशन बताई थी वो सक्सेस की बताई थी, तो यहां पे ईगो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, तीसरी कंडीशन जो आथर ने इस बुक में बताई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फेलियर कंडीशंस। कभी हम एस्पायर से सक्सेस की तरफ चलते हुए किसी जगह पे हम फेलियर कंडीशंस में आ जाते हैं, हम वो टारगेट अपना अचीव नहीं कर सकते, कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं। वहां पे भी हमारी ईगो जो होती है वो हमें इस चीज के ऊपर बताती है कि तुम तो नाकाम हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन दुनिया के कामयाब तरीन लोग जो होते हैं वो उस कंडीशन को भी अपना लाइफ टाइम बताते हैं कि देखें, जो बुरा तरीन टाइम होता है वहां पे जो उसको डेड टाइम कह सकते हैं, तो वो अपने डेड टाइम को लाइफ टाइम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आथर ने इस किताब के अंदर जो एक एग्जांपल दी, वो एक टीनेजर लड़के की एग्जांपल दी कि वो 10 साल का था अमेरिका में, और वो किसी लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहा, चोरी में पड़ा रहा, बुरे कामों में पड़ा रहा, तो उसकी वजह से वो जेल चला गया, और काफी सालों के लिए उसके जेल में जब रखा गया, अब जेल में उसके पास वो सारे का सारा डेड टाइम था, वो फेलियर था उसका, लेकिन उस फेलियर को, उस डेड टाइम को उसने अपना अलाइव टाइम बनाया। वो किस तरह से बनाया कि वहां पे उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखी, उसने मजहब के ऊपर, बाकी पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी किताबों को पढ़ा, और फिर जब वो इस टाइम में जब बाहर निकला इस सारी सिचुएशंस के बाद, तो उसने एक वक्त के साथ वो एक तंजीम का जो है वो हेड बन गया, और बाद में आने वाले वक्तों में वही लड़का अमेरिका का एक मिनिस्टर साबित हुआ। तो क्या था कि जब उस कंडीशन में, जब वो बिल्कुल फेलियर की कंडीशन में था, तो उसने अपने डेड टाइम को लाइव टाइम बनाया, वहां पे अपनी ईगो के सामने नहीं आने दिया। तो बेसिकली हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हों, हम इन 3 स्टेजेस से ही गुजरते हैं, एस्पायर की स्टेज, सक्सेस की, या फिर फेलियर की स्टेज, और इन तीनों स्टेजेस के ऊपर ईगो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपनी ईगो को साइड के ऊपर रख के किसी भी फील्ड में हो उसके ऊपर स्ट्रगल करें, तो अल्लाह ताला करेगा कि एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की किताब जो है वो रायन हॉलिडे ने किताब ईगो के ऊपर लिखी है।